नाइन्थ का एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन। हमने इससे पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कराए थे, अब आप फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, द टैक्सी फेयर इन आ सिटी एज फॉलोज। क्या, द टैक्सी फेयर in a city as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it ₹5 per kilometer. यह एक चीज बात समझनी को आपको, आपने कभी भी टैक्सी शायद फेयर रेंट पे ली होगी, किराए पे ली होगी, तो उसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक तो आपका फिक्स चार्ज होता है, दूसरा रनिंग पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। एक तो फिक्स चार्ज होता है, दूसरा रनिंग पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। क्योंकि फिक्स चार्ज इसलिए होता है क्योंकि बाय द वे आप बहुत कम आपने डिस्टेंस कवर की, तो उसका उस रुपये में, उसमें टैक्सी में जो फेयर किराया है उसमें उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसमें एक तो फिक्स चार्ज रखते हैं, फिक्स्ड चार्ज, दूसरा वो रनिंग पर किलोमीटर रखते हैं। तो यहाँ पर जो सिटी का जो एग्जांपल दे रखा है उसने कि एक सिटी में किराया इस टाइप से है, कैसे है कि पहले किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 फिक्स है और बाकी फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना चलेगा उसका किराया ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से है। जैसे सपोज करो उसने 2 किलोमीटर चला, तो पहले किलोमीटर के कितना है 8 और कितना बचा 1, तो 1 के लिए 5 है। जितना किलोमीटर चलेगा उसका ₹5 किलोमीटर रहेगा, लेकिन पहले किलोमीटर के कितना ₹8। इसने कंडीशन दे रखी है, अगर डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस कवर किया उसने उसको x किलोमीटर मान लिया और टोटल फेयर ₹बाई, टोटल फेयर को बाई मान लिया, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी। देखिए इजी है, काफी ध्यान समझिए। टोटल फेयर क्या है, टोटल फेयर ₹20 है, कितना है ₹बाई, तो बाई इक्वल टू, ध्यान से 8 तो फिक्स है, ₹8 तो फिक्स है, ठीक है, और ₹5 पर किलोमीटर हिसाब से, ₹5 पर किलोमीटर हिसाब से x माइनस 1। ये क्या मतलब है, मतलब ये देखो कैसे, आपने 2, मैं बताता अभी आपको, आपने सपोज करो 2 किलोमीटर चला, आपने कितना चला 2, तो 8 + 5, 2 - 1, 2 - 1 क्यों, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स हो गया, जितना भी आप जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे उसमें से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, और वो 1 माइनस जो करेंगे वो 5 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि जो आगे की डिस्टेंस को कवर करेगा जितनी भी, उसका किराया ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। देखिए सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो 4 में उसने 8 + 5 और 4 - 1, 8 तो फिक्स है, प्लस 5 किसके लिए, जितने किलोमीटर चलेगा। अब कितना चलेगा, 1 के लिए तो हो चुका, तो 4 - 1, तो 8 + 5 इंटू ये कितना बचा 3, तो 8 + 15 यानी 23 आ गया। कितना आ गया, ₹23 देना पड़ेगा उसको। क्यों, अब इसी लगा लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकली ले लीजिए, ₹8 तो आपको ₹5 चाहिए, और बाकी आपने कितना लिया, हमने 4 किलोमीटर लिया है, तो 4 में से 1 तो फिक्स हो गया, 3 बचा, 3 × 5 = 15, 15 और 8 कितना हुआ 23, ऐसे भी आएगा। समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन ये हम लोग कैसे बनाएंगे, 8 + 5 x - 1, समझ में आ गया आपको। x - 1 क्यों किया, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, क्योंकि 1 तो फिक्स है, 1 किलोमीटर के लिए क्या है 8 भी फिक्स है। अब ये सॉल्व करो, 8 + 5x - 5 y = 8 + अब 5x
पहले लिख दिया, और 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, y इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसमें मैंने इक्वेशन जब बनाई 5x 8 माइनस 5 3, y इक्वल टू 5x प्लस 3, और हम इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही है, इसको भी तरफ ले लेंगे, माइनस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। ऐसे बताया था मैंने आपको, ax प्लस by b अपनी बाई अपनी तरफ ले लीजिए, माइनस क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल। अब बोल रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब ग्राफ खींचेंगे। देखिए बच्चों, ग्राफ का तरीका वही रहता है, ऐसे आपने किया, यहाँ x लिखा, यहाँ x डैश लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ y डैश लिखा। चाहे एक क्वेश्चन करें लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, 8 रुपीज फिक्स था इसलिए 8 रुपीज फिक्स लिख दिया, प्लस 5 किसके लिए, पर किलोमीटर, तो 5x माइनस 1 सॉल्व किया, 5 का x में 5x, 5 का 1 में माइनस 5x में लिख दिया, 8 माइनस 5 3 हो गया। ये इक्वेशन ये आ गई। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर कम से कम 3 वैल्यू उसमें x और y की निकालेंगे। अब देखिए ये सॉल्व की हुई इक्वेशन है, ठीक है। हमने x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू कितना रखा 0, तो 5 इंटू 0 कितना हो गया, 5 इंटू 0 प्लस 3, ये 0 हो गया, 0 और 3 कितना हो गया 3। हमने 0 रखा तो वहाँ y कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। अब हमने सपोज करो 1 रखा तो 5 बन जा 5 प्लस 3 यानी 8, हमने 1 रखने से 8 आ गया, ठीक, समझ में आ रहा है। माइनस के 1 रखा तो माइनस के 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा माइनस के 2, माइनस के 1 रखने से माइनस के 2 आ गया। ऐसे वैल्यू रखते हैं जो उनके आसपास ही हो, जिससे कि इजीली आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। और सबसे बड़ी पहचान की स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ मैक्सिमम कितना है 8 है और मिनिमम कितना है 0, तो आप 2 4 6 8 मानेंगे। 0 यहाँ हो गया, 2 4 6 और 8, 2 4 और 6 और 8, 2 4 और 6 और 8, ठीक। -2 -4 -6 -8, ये आपका हो गया। अब ये आ गया। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ 0,3, 0,3, 0 कहाँ हमारा ये और 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में एक छोटी लाइन होती है वो हो गया 0,3, क्योंकि आपने एक यूनिट को 2 माना है, एक यूनिट क्या माना है स्केल में, 1 यूनिट को 2 माना है, 2 किलोमीटर माना है, तो आप क्या लिखेंगे, तो जो 2 होता है 10 यूनिट 10 लाइन्स का, तो 5वीं लाइन कितनी होगी 3, ठीक। अब 2 और 4 के बीच में 3 हो, 0,3 हो गया। आप लिखा 1,8, 1 कहाँ है 0 1 के बीच में ये, और इसी की सीध में 8 कहाँ हुआ यहाँ, क्लियर। और -1 -2, -1 कहाँ है यहाँ, 0 और -2 के बीच में -1 और -2 कहाँ है यहाँ। अब इसको कैसे खींचेंगे, अब इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में खींच देंगे, जैसे आपने ऐसे रखा है इसको और सीधे आपने ऐसे खींच दिया, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली बार आप ऐसे ग्राफ खींचेंगे, पहले आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बना दी, और अगर आप लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में रखते हैं तो ये आ गई। फिर आपने कहा ग्राफ खींचो, तो आपने टेबल बनाई, सॉल्व करने के बाद फिर आपने ग्राफ खींचा। इतना सारा काम आप करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से कीजिए।